बकरा और घमंडी घोड़ा। एक राजा को जानवर बहुत पसंद थे। उसने अपने राज्य में हर प्रकार के जानवरों को इकट्ठा कर रखा था। उन जानवरों में एक बहुत ही खूबसूरत एक घोड़ा था। वह घोड़ा राजा का सबसे प्रिय जानवर था। राजा जहाँ भी जाते थे उस घोड़े की ही सवारी करते थे। दिन भर राजा को अपने पीठ पर लादे लादे बेचारे घोड़े की कमर टूट जाती थी। हालांकि घोड़े की खातिरदारी भी जमकर होती थी। बढ़िया से बढ़िया जायकादार पकवान उस घोड़े के लिए बनवाए जाते थे। सभी जानवरों में उस घोड़े को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। बड़े बड़े हाथी भी उस घोड़े को झुककर सलाम करते थे। अब वो घोड़ा धीरे धीरे घमंडी होता चला गया। उसे लगा सब लोग तो मेरी ही तारीफ करते हैं, क्योंकि मैं सभी जानवरों में मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूँ। मेरी सुंदरता के ही कारण राजा को सम्मान मिलता है। जिस दिन अगर मैं ना रहूं तो राजा का मान सम्मान खत्म हो जाएगा। लिहाजा घोड़े ने तय किया कि वह सिर्फ अपनी ही मनमानी चलाएगा। अगले दिन घोड़ा बीमार होकर बैठ गया। सभी जानवरों ने घोड़े को बहुत समझाया कि राजा के जाने का समय हो रहा है, परंतु घोड़ा हिल डोल ही नहीं रहा। राजा ने शाही वैद्य को बुलाया। वैद्य ने घोड़े को देखा और कहा, महाराज, अगले या 3 दिनों में उठकर अगर खड़ा नहीं हुआ तो इसको मार देना ही ठीक होगा। लेकिन घोड़ा अच्छी तरह से समझता था कि राजा की जान मुझ में बसती है, इसलिए राजा मुझे नहीं मारेगा। इस तरह से दिन बीतते गए। तीसरे दिन घोड़े के पास वाले तबेले में एक नया बकरा आया। घोड़े को लगा कि यह बकरा तो मुझसे भी सुंदर है, कहीं यह बकरा मेरी जगह न ले ले। घोड़े ने अपनी कहानी उस बकरे को बताई। घोड़े ने बकरे से कहा कि इस तरह उसने राजा की नजरों में अपनी इज्जत एकदम गिरा दी है। बकरे ने घोड़े को साधना दिया और कहा, मैं तुम्हारे लिए राजा से बात करूंगा। तब राजा ने बकरे को बुलाया। जब बकरा राजा के पास पहुंचा तो उसने राजा के सामने घोड़े की खूब तारीफ की। उसने बताया कि वह घोड़ा राजा को बहुत चाहता है। राजा यह सुनकर खुश हो गया। राजा ने राज्य में शाही भोजन का ऐलान कर दिया। अगले दिन घोड़ा तो खुशी खुशी राजा की सवारी बन गया, लेकिन बेचारा बकरा शाही भोजन में पक गया। इसलिए दोस्तों, अपने काम से काम ना रखने पर कभी कभी नुकसान उठाना पड़ता है।